मोहिनी की अवस्था विच्छेद के कारण से अपवाद होते हैं, उन्हें आगे सूचना कहते हैं। शंका कांक्षा विचित शांत दृष्टि प्रशंसा संस्तवा समग्र दृष्टि लतिचारा। शंका आकांक्षा विचिकित्सा अन्य दृष्टि प्रशंसा अन्य दृष्टि संस्तवन संस्तव ये समग्र दर्शन के विचार हैं। शंका आदि किसे कहते हैं? शंका निरूपदृष्ट तत्वों में शंका करना शंका अत्याचार है। कांक्षा सांसारिक भोगों की इच्छा करना कांक्षा अत्याचार है। विचिकित्सा मुनियों के मलिन शरीर को देखकर गिलानी करना विचिकित्सा अत्याचार है। अन्य दृष्टि प्रशंसा मिथ्या दृष्टियों के ज्ञान चारित्र आदि की मन से प्रशंसा करना अन्य दृष्टि प्रशंसा है। अन्य दृष्टि संस्तव मिथ्या दृष्टियों के ज्ञान चारित्र आदि की वचन से प्रशंसा करना अन्य दृष्टि संस्तव है। समग्र दर्शन में अत्याचार किस कारण से लगते हैं? दर्शन मोही कर्म के उदय से तत्वार्थ शब्दांत से विचलित होने पर समग्र दर्शन में अत्याचार लगते हैं। जिस प्रकार समग्र दर्शन के अत्याचार होते हैं उसी प्रकार व्रत और शीलों के भी अत्याचार होते हैं। उन अत्याचारों की संख्या का निर्देश अगले सूत्र में कहते हैं। व्रत शीलेषु पंच यथाक्रमम्। व्रत और शीलों में क्रमशः 5-5 अत्याचार होते हैं। अत्याचार किसे कहते हैं? व्रतों का एक देश भंग हो जाना अत्याचार है। अब अहिंसानुव्रत के अत्याचार अगले सूत्र में कहते हैं। वल्य वध छेदादि भारा रोपणान पान रोधा। ये अहिंसानुव्रत के 5 अत्याचार हैं। वल्य आदि किसे कहते हैं? वल्य मानव पशु पक्षियों को ऐसा बांधना जिससे वे इच्छानुसार विचरण न कर सकें। विशेष जो बच्चे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें जबरदस्ती विवाह बंधन में बांध देना यह भी बंधन है। कंटक चावल छड़ी हाथ पैर आदि से पीटना यहाँ वध से आशय प्राणों के वियोग से नहीं है, वह तो अनाचार है। छेद कसाय वश किसी के अंगों उपांगों को छेदन करना। श्रृंगार के लिए बालिकाओं के नाक कान भी छेदे जाते हैं, वह इसमें नहीं आती। अति भारारोपणान पशुओं पर शक्ति से ज़्यादा भार लादना, नौकरों से ज़्यादा काम लेना, बच्चों पर पढ़ाई का बोझ। किसी बच्चे ने कहा राजा मर गया लड़ाई में, रानी मर गई कढ़ाई में और बच्चे मर गए पढ़ाई में। अन्नपान रोध समय पर पशुओं को भोजन नहीं देना, नौकरों को भी समय से भोजन के लिए नहीं जाने देना, एवं महिलाएं समय से भोजन नहीं बनाती तो यह भी अन्नपान रोध है। अब सत्यानुव्रत के अत्याचार अगले सूत्र में कहते हैं। मिथ्योपदेश रहो व्याख्यान कूट लेखक क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र वेदा। ये सत्यानुव्रत के 5 अत्याचार हैं। मिथ्योपदेश आदि किसे कहते हैं? मिथ्योपदेश झूठा उपदेश देना। रहो व्याख्यान स्त्री पुरुष द्वारा एकांत में किए गए आचरण विशेष का प्रकट कर देना। कूट लेखक क्रिया नकली दस्तावेज रखना, कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवाना, झूठा लेख लिखना। न्यासापहार किसी के धरोहर का अपहरण करना। साकार मंत्र भेद कोई आपस में चर्चा कर रहे थे, उनकी मुख की आकृति से जानकर यह क्या बात कर रहे थे कह देना जिससे उनकी बदनामी हो जाए, इसे चुगली भी कह सकते हैं। अब अचौर्य व्रत के अत्याचार अगले सूत्र में कहते हैं। स्तेन प्रयोग तथा अर्थात दान राजा की क्रमहीनादिक मानव प्रति रूप व्यवहारा। ये अचौर्य व्रत के 5 अत्याचार हैं। स्तेन प्रयोग आदि किसे कहते हैं? स्तेन प्रयोग चोरी के लिए प्रेरित करना तथा चोरी का तरीका बताना। तथा हृदय दान चोरी का माल खरीदना। विरुद्ध राज्यातिक्रम राज्य नियम के विरुद्ध टैक्स चोरी करना, बिजली की चोरी करना, अधिक स्टॉक रखकर कालाबाजारी करना। हीनाधिक मानोनुमान तोड़ने के बाट को मान कर कहते हैं और तराजू को अनुमान कहते हैं। बाट तराजू 2 प्रकार के रखना, कम से देना अधिक से लेना।
प्रतिरूपक व्यवहार, एक सी दिखने वाली सस्ती वस्तु को मिलाकर महंगे भाव में बेचना, जैसे खसखस में सूजी, काली मिर्च में पपीते के बीज, हल्दी में ज्वार का आटा। आज शास्त्रों में भी मिलावट आ गई है। ऊपर आचार्यों के नाम ज्यों की त्यों रहते हैं और हिंदी जी का भावार्थ विषयार्थों में अपने अर्थों को समाहित कर दिया जाता है। अब ब्रह्मचारिणी व्रत के विचार अगले सूत्र में कहते हैं। पर विवाह करने तरीका परिग्रहिता परिग्रहिता गमना नंग तीव्र काम तीव्र विवेशा। ये ब्रह्मचारिणी व्रत के 5 अत्याचार हैं। पर विवाहकरण आदि किसे कहते हैं? पर विवाहकरण अपने आश्रित भाई आदि की संतान को छोड़कर अन्य लोगों के संतानों का विवाह प्रमुख बनकर करना, दलाली करना, कुंडली बिलवाना आदि। परिग्रहिता गमन, पति सहित व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ आना जाना लेन देन रखना। उत्तर का अपरिग्रहिता गमन, पति रहित व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ आना जाना लेन देन रखना। अनंत क्रिया, काम सेवक के अंगों निश्चित अंगों को छोड़कर आनंद से काम सेवन करना। काम तीव्र भावी निवेश, हमेशा काम की तीव्र लालसा रखना। अब परिग्रह प्रमाण व्रत के अत्याचार अगले सूत्र में कहते हैं। क्षेत्र वास्तु रण सुवर्ण धन नाम दासी दास उप भांडव प्रमाति क्रम। क्षेत्र वास्तु रण सुवर्ण धन नाम दासी दास उप और भांड, इनके प्रमाण का उल्लंघन करना परिग्रह परिमाण अनुगत के अत्याचार हैं। क्षेत्र वास्तु आदि किसे कहते हैं? क्षेत्र खेत, प्लाट, वास्तु, मकान, भवन, रण, चांदी, सुवर्ण, सोना, धन, गाय, भैंस आदि पशु, धान्य, चावल, गेहूँ आदि। दासी वर्तमान में नौकरानी स्त्री वर्ग, प्राचीन काल में दासी जो खरीदी जाती थी। दास वर्तमान में नौकर पुरुष वर्ग, प्राचीन काल में दास जो खरीदे जाते थे। पुष्प, कपास, कोसा आदि के वस्त्र और चंदन आदि की वस्तुएं। भांड यानी बर्तन। भांड का अर्थ भगवती आराधना की विजयोदय टीका में मृत दिया गया। व्रतों के अत्याचार का कथन किया। आप शीलों के अत्याचार कहते हैं। उनमें प्रथम व्रत के अत्याचार अगले सूत्र में कहते हैं। ऊर्ध्वा 10 त्याग व्यतिक्रम क्षेत्र 32 मित्रता दानानी। ये व्रत के 5 अत्याचार हैं। ऊर्ध्वातिक्रम आदि किसे कहते हैं? सीमा के बाहर पर्वत आदि पर चढ़ने से ऊर्ध्वातिक्रम होता है। कुआं आदि में उतरने से अधो अतिक्रम होता है और बिलादी में घुसने से